अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, और आज हम उसमें कुछ केसेस देखेंगे कि जब किसी भी जुवेनाइल का मामला अदालत तक पहुंच जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है। इफ़ द केस गोज़ टू कोर्ट, जब बच्चे का केस या जुवेनाइल का केस अदालत तक पहुँच जाता है, द माइनर एंड द पेरेंट्स मीट विद अ जुवेनाइल कोर्ट इनटेक ऑफिसर। मैंने पहले भी बताया था कि जब पुलिस जो है ना, पुलिस का वास्ता जब किसी जुवेनाइल से पड़ता है तो पुलिस एक काम ये भी करती है कि पुलिस उस बच्चे को तो अरेस्ट कर लेती है, उसको थाने लेके जाती है, लेकिन उस बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनको कॉल करके बुला लेती है कि आप आके अपने बच्चे को ले जाएं, और फिर एक एग्रीमेंट वगैरह साइन होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी यही बात हुई है कि जब बच्चे का केस जो है अदालत तक पहुंच जाएगा तो फिर वो जुवेनाइल और उसके वालिदैन जो है ना, वो इनटेक ऑफ़िसर से मुलाकात करेंगे। इनटेक ऑफ़िसर जो है ना, वो पहला अफसर होता है जिससे पेरेंट्स की मुलाकात होती है जब बच्चे का केस जो है वो कोर्ट में एंटर कर जाता है या कोर्ट तक चला जाता है। द इनटेक ऑफ़िसर कैन हैंडल द केस इनफॉर्मली। इनटेक ऑफ़िसर जो है ना, वो केस को इनफॉर्मली ट्रीट करता है। इनफॉर्मली कैसे करता है कि वो कोई मुआहिदा वगैरह साइन करवा लेता है बच्चे से, और बच्चे के उस पर सिग्नेचर करवाता है, और ये पता लगाता है कि आइंदा वो कोई काम नहीं करेगा गलत, और अगर उसने गलत काम किया तो दोबारा से उसको सज़ा दी जाएगी और दोबारा से उसका केस जो है वो रीओपन कर दिया जाएगा। तो ये अगर इस तरह का ट्रीटमेंट हो तो फिर वो इनफॉर्मली केस डीलिंग होगी। रेफरिंग दी जुवेनाइल टू प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर के पास भेज दिया जाता है। ये मैंने पहले भी बताया था प्रोबेशन का, कि किसी भी एडल्ट को या जुवेनाइल को सज़ा के लिए भेजने से पहले अगर उसको कम्युनिटी सर्विस के लिए भेज दिया जाए सोसाइटी में, तो उसको हम कहते हैं प्रोबेशन। ही कैन डिसमिस द केस और ही कैन फाइल फॉर्मल चार्जेस। उसके बाद डिपेंड करता है केस कैसा है और बच्चे की मेंटल कंडीशन कैसी है, बट बच्चा जो है उसको नो हाउ है कोई क्राइम क्रिमिनल के बारे में। फिर उसके बाद फ़ैसला किया जाता है कि उसको सज़ा मिलेगी या उसको छोड़ दिया जाएगा, और उसके साथ के साथ तक नरमी बढ़ती जाएगी। When deciding whether to file charges, officers often consider। अच्छा, जब बच्चे का केस अदालत में चल रहा होता है ना, तब केस के साथ साथ कुछ और बातें भी होती हैं जिनको मेंशन करना ज़रूरी होता है, जो ज़रूरी होती हैं, जिन पे अमल करना ज़रूरी होता है। दी ऑफेंस। सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस बच्चे ने जुर्म क्या किया था, कौन सा गलत काम किया था उसने, उसकी शिद्दत कितनी थी वगैरह। दी ऑफेंडर्स एज। जिस बच्चे ने जुर्म किया था उसकी उम्र कितनी थी, क्योंकि उम्र के मुताबिक ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी मेंटल कंडीशन जो है वह कितनी होगी। जो थर्ड पॉइंट है वो ये देखा जाता है कि जो जुवेनाइल है या जो ऑफेंडर है उसका बैकग्राउंड जो है, या उसके पास्ट में तो उसने ऐसी कोई गलती नहीं की है, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, फैमिली बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है, और उस बच्चे की हिस्ट्री भी देखी जाती है कि उसने इससे पहले कोई जुर्म किया है या फ़र्स्ट अटैम्प्ट है उसकी। दी ऑफेंडर्स एजुकेशनल और सोशल हिस्ट्री। उसका तालीमी जो रिकॉर्ड है ना, वो भी देखा जाता है ताकि पता चले कि तालीमी लिहाज से सही है या नहीं है, और ये भी देखा जाता है बाकी स्टूडेंट्स के साथ उसकी कोऑर्डिनेशन कैसी है, बात करने का तरीका उसका कैसा है, और मैच्योरिटी किस हद तक है, किस हद तक नो हाउ है उसे सराउंडिंग की, ये सब देखा जाता है। दी एबिलिटी ऑफ़ द पेरेंट्स टू कंट्रोल द ऑफेंडर्स बिहेवियर और सीक हेल्प। ये भी देखा जाता है कि क्या बच्चा जो है वो वालिदैन से कंट्रोल हो रहा है या वालिदैन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर वो नहीं कंट्रोल हो रहा तो फिर उसको जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के हेड या कमेटी के पास रेफ़र किया जाता है, और फिर प्रोबेशन ऑफिसर जो है या इनटेक ऑफिसर जो है ना, वो इस केस की सारी डीलिंग्स करता है, और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं ना वो उसी की होती हैं। इफ़ डेल्ट विद इनफॉर्मली। अगर इनफॉर्मली ट्रीट किया है, यानी कि अदालत में मामला नहीं पहुंचाया, अदालत में जाने से पहले पहले ही इसको सॉल्व कर दिया है, द माइनर रिपोर्ट्स टू अ प्रोबेशन ऑफिसर। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो माइनर होता है ना, माइनर मैंने बताया कि जुवेनाइल के लिए माइनर का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, तो उसने प्रोबेशन ऑफिसर को अपडेट करनी होती है। उसने अपनी सारी रूटीन जो है ना वो वीकली या मंथली रिपोर्ट करनी होती है प्रोबेशन ऑफिसर को। वो ईमेल कर सकता है, वो कॉल कर सकता है, वो मुलाकात कर सकता है, या फिर वो फ़ोन कॉल पे ही बता सकता है। एंड इज़ गिवन एडवाइस एंड ऑर्डर टू परफॉर्म कम्युनिटी सर्विसेज। और उसको नसीहत की जाती है, उसको गाइड किया जाता है कि तुम कम्युनिटी में जा तो रहे हो, लेकिन तुमने वहाँ जाके कैसे रहना है, किन मैनर्स को फॉलो करना है, और उससे गाइड किया जाता है कि तुमने गलत लोगों में नहीं उठना बैठना, तुमने अपनी कंपनी जो है वो अच्छे दोस्तों की रखनी है। पे फाइन्स। जब एग्रीमेंट वगैरह साइन हो रहा होता है और जब इनफॉर्मली केस की डीलिंग होती है, तब बच्चे को ये भी कहा जाता है और उसके पेरेंट्स को कि वो अगर चार्जेस पे कर देते हैं या फ़ाइन पे कर देते हैं उस बच्चे की गलती की का, तो फिर उनको छोड़ दिया जाएगा।
अटेंड ट्रीटमेंट, अगर उसे कोई मेंटली इशू है, कोई साइकोलॉजिकल इशू है तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी करवाया जाता है। और ये ऑर्डर जो है ना वो अगर फॉर्मल केस डीलिंग हो रही हो तो कोर्ट की तरफ से आता है, और अगर इनफॉर्मल डीलिंग हो रही हो तो फिर प्रोबेशन ऑफिसर या इनटेक ऑफिसर जो है वही बता देता है। इफ़ चार्जेस आर फाइल्ड इन जुवेनाइल कोर्ट, जब चार्जेस वगैरह लग जाते हैं जुवेनाइल कोर्ट में बच्चे के ऊपर, द माइनर इज़ अराइंड, माइनर को बुला लिया जाता है या उसको हम कहते हैं हिरासत में ले लिया जाता है, पुलिस कस्टडी में आ जाती है वो या आ जाता है। एट विच टाइम हिज चार्जेस आर रीड बिफोर अ जज, अब ये कब होता है जब अदालत के सामने फॉर्मल डीलिंग हो रही होती है और जब लॉयर्स वगैरह जो हैं या इंटेक ऑफिसर या प्रोबेशन ऑफिसर जब बताता है कि इस पर कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, किन दफ़ात के तहत इसने कौन सा जुर्म किया है, तो अगर वो दफ़ात साबित हो जाती हैं कि गलत थी और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह थी सोसाइटी को, तो फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट भी ताज़ीम के साथ किया जाता है, ये नहीं कि जैसे एडल्ट को अरेस्ट किया जाता है हथकड़ी बेड़ियाँ तोक वगैरह लगा के, ऐसे वाला कोई काम यहाँ पे नहीं होता। द जज दैन डिसाइड्स वेदर टू डिटेन और रिलीज द जुवेनाइल अंटिल हियरिंग टेक्स प्लेस, जब तक ये सुनवाई का अमल मुकम्मल नहीं होता तब तक केस चलता रहता है, और जब ये अमल कंप्लीट हो जाता है ना तो उसके बाद जज डिसाइड करता है कि बच्चे को हिरासत में लेना है, हिरासत से निकालना है, उसको कम्युनिटी सर्विस के लिए भेजना है या उसके लिए कोई और सर्विस जो है ना वो देखनी है। आफ्टर अपेयरिंग इन कोर्ट 3 थिंग्स आर पॉसिबल, जब अदालत में केस आता है ना तो उससे पहले या उसके बाद ये देखा जाता है कि कौन कौन से काम जो हैं वो हो सकते हैं। तो जब फॉर्मल केस डीलिंग हो रही होती है तो उसमें 3 प्रोसेसेस जो है ना या 3 प्रोसीजर्स हम कह लेते हैं, उनका चांसेस होता है कि वो हो सकते हैं। पहला है प्ली एग्रीमेंट, उसके बाद डाइवर्जन और उसके बाद है एडजुडिकेटरी हियरिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्ली एग्रीमेंट क्या होता है। प्ली एग्रीमेंट से समझ आ रही होगी कि एक मुआहिदा है। इस मुआहिदे के तहत हम देखते हैं क्या होता है। दी माइनर में एंटर अ प्ली एग्रीमेंट विद द कोर्ट, माइनर जो है ना वो अदालत के साथ एक मुआहिदे में शामिल हो जाता है। दिस ऑफन रिक्वायर्स द जुवेनाइल टू कंप्लाई विद सर्टन कंडीशंस, अब जब वो मुआहिदा करता है तो उस मुआहिदे में कुछ रूल्स रेगुलेशंस कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं कि उस जुवेनाइल ने हर हाल में उन कंडीशंस को फॉलो करना है। अगर वो बच्चा उन कंडीशंस को फॉलो करेगा, मसलन अगर उसे ये कहा जाता है कि तुमने गलत लोगों में नहीं उठना बैठना, दोबारा से कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, वालिदैन से बदतमीज़ी नहीं करनी, स्कूल्स के लॉज ब्रेक नहीं करने, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी कंडीशंस उसके एग्रीमेंट में लिखी गई हैं तो उसने हर हाल में इन पे अमल करना है। अगर उसने उन पे अमल ना किया तो उसका केस रीओपन किया जाएगा और दोबारा से ना उसका प्रोसीजर स्टार्ट होगा और फिर उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। यहाँ से रीड कर लेते हैं। दिस ऑफन रिक्वायर्स द जुवेनाइल टू कंप्लाई विद सर्टन कंडीशंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंडीशंस को फॉलो करना होता है। सच एज अटेंडिंग काउंसलिंग, मसलन कि उसकी काउंसलिंग की जाएगी, उसको किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास रेफ़र किया जाएगा या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास। ओबेइंग अ कर्फ्यू, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना स्कूल्स के होंगे या घर में मैनर्स होंगे या सोसाइटी में जो रूल्स बने हुए होंगे या जिन मैनर्स को फॉलो करते हुए एक दूसरे से बात करनी है, अगर वो उनको फॉलो नहीं करेगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और पेइंग रेस्टिट्यूशन या तावान वगैरह अदा करेगा वो। डाइवर्जन का मतलब होता है कि तब्दील हो जाना, यानी पहले कुछ और हो रहा था और बाद में कुछ और हो जाए। द जज में डाइवर्ट द केस, जज जो है वो केस को डाइवर्ट भी कर सकता है, दूसरी तरफ भी, दूसरे रुख की तरफ भी ले आ सकता है। अब यहाँ से देख लेते हैं। विच मीन्स ही रिटेन्स कंट्रोल ओवर द मैटर, उसके पास कंट्रोल होता है सारे मामलात का। अनटिल द जुवेनाइल सक्सेसफुली कंप्लीट्स ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स और परफॉर्म्स कम्युनिटी सर्विसेज, ऑलरेडी मैंने बताया कि प्ली एग्रीमेंट में उन्होंने बच्चे को कम्युनिटी सर्विस के लिए भेज दिया, कम्युनिटी में भेज दिया कि अब तुम वहाँ जाकर रहो, हम तुम्हें नोटिस तो करते रहेंगे लेकिन तुमने कोशिश करनी है कि तुम अच्छा काम करो। तो जब वो बच्चा अच्छे काम करेगा, बुरे लोगों में नहीं उठेगा, उनके साथ गपशप नहीं करेगा, उनकी कंपनी में नहीं रहेगा, कानून की खिलाफ वर्जी भी नहीं करेगा, वालिदैन के साथ बदतमीज़ी भी नहीं करेगा, स्कूल्स के लॉज को ब्रेक भी नहीं करेगा, तो फिर उसका केस जो है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा। यानी अगर पहले उसको सज़ा मिलनी थी ना तो अब उसको सज़ा नहीं मिलेगी, अब उसको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ से रीड कर लेते हैं। अनटिल द जुवेनाइल सक्सेसफुली कंप्लीट्स ट्रीटमेंट प्रोग्राम, जब तक जुवेनाइल जो है ना वो कामयाबी से अपने ट्रीटमेंट के प्रोग्राम्स को मुकम्मल कर लेता है, यानी उसकी काउंसलिंग वगैरह अगर कोई होनी थी तो वो आसानी से हो चुकी है। और परफॉर्म्स कम्युनिटी सर्विस, या अगर उसको कम्युनिटी सर्विस के लिए भेजा गया था सोसाइटी में दोबारा, तो वो अच्छे से रहा है वहाँ पे। इफ़ द जुवेनाइल फेल्स टू कंप्लाई, फॉर्मल चार्जेस में बी रीइंस्टेट,
अगर बच्चा सोसाइटी में अच्छे से रहा है, उसने अच्छी तरह कम्युनिटी सर्विस की है, तो फिर उसकी सज़ा नहीं होगी, उसके चार्जेस को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो इन रूल्स को या इन कंडीशंस को फॉलो करने में नाकाम हुआ तो दोबारा से उस पर चार्जेस लगा दिए जाएंगे और उन चार्जेस की उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। एडजुडिकेटरी हेयरिंग। एडजुडिकेटरी हेयरिंग हम कहते हैं कि सुनवाई का पूरा अमल जो होता है ना, यानी ट्रायल जो होता है ना, उसको हम कहते हैं। द जज में डिसाइड टू हैव एन एडजुडिकेटरी हेयरिंग। ये जज पे डिपेंड करता है कि वो डिसाइड करता है कि सुनवाई होनी है, क्योंकि सुनवाई के सारे प्रोसीजर जो है वो होता ही जज के सामने है। जज का होना इंतहाई ज़रूरी होता है। विच इज़ अ ट्रायल इन जुवेनाइल केस। लेकिन जब हम बच्चे की बात कर रहे होंगे, जुवेनाइल्स की बात कर रहे होंगे, तब हम कहेंगे कि वो ट्रायल है। यानी एक बच्चा है, उस पर इल्ज़ाम है, उस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए दो सबूत और गवाहान पेश किए जाएंगे और फिर बिलफर्ज एंड पे अगर वो मुजरिम साबित हो जाता है तो इस प्रोसीजर को हम कहेंगे ट्रायल। While both sides argue the case and present evidences। अब इस जगह पे क्या होता है, इस प्रोसीजर में क्या होता है कि गवाहान सबूत सब कुछ पेश किया जाता है। A juvenile trial takes place in front of the judge and not a jury। ये मेन डिफरेंस है कि जब जुवेनाइल का केस चल रहा होगा तो वो सिर्फ अदालत में जज के सामने चल रहा होगा, ज्यूरी का कोई रोल नहीं होगा वहाँ पे। इसके बरक्स अगर हम देखें एडल्ट में या हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देखें तो वहाँ पे जब केस या ट्रायल हो रहा होता है तो वो ज्यूरी और जज दोनों के सामने हो रहा होता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द हियरिंग द जज डिसाइड्स जुवेनाइल इज़ डेलिंक्वेंट। जब फैसला सुनाने की बारी आती है तो अगर जज कह देता है कि वो बच्चा डेलिंक्वेंट है, यानी उसका बिहेवियर ऐसा था कि उसने कानून के ख़िलाफ़ वर्जी की है, ही में ऑर्डर पनिशमेंट्स, तो वो सज़ा किस किस्म की दे सकता है उस बच्चे को, सच एज़ प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब होता है कि गाइड करने के लिए भेज देना सोसाइटी में बच्चे को। प्रोबेशन कम्युनिटी सर्विस के लिए भेज देगा और इवन डिटेंशन इन अ जुवेनाइल सेंटर, या फिर उसको हिरासत में ले लिया जाएगा। आई होप आप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।